28 डायनामाइट से उसको विवादित ढांचे को गिराने के प्रयास में मेरी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई। जब विवादित ढांचे पर गोलियां चली तब मेरा मन में विचार आया अयोध्या जाने का। 6 दिसंबर सन 1990 से शुरू थी। ये क्या है, सत्याग्रह होगा जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर जो विवादित ढांचा है इसको जो है गिराना है। ये वो समय की बात ही दूसरी है। मेरी भी अपनी भूमिका उसमें रही जो है। मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज़ का मुकदमा रोकने के लिए, जेल में रोकने के लिए उद्देश्य से। हाँ, मेरी मुलाकात बाला साहब ठाकरे से जी से बम्बई में हुई थी। श्री राम जन्मभूमि का 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी खुशी की लहर पूरे देश और दुनिया भर के राम भक्तों में है और उस पल और उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं सभी के सभी। लेकिन इस निर्णय तक पहुंचने में जाने कितने ही हिंदू भारतीय संगठनों और आम लोगों का बलिदान और सहयोग रहा है। उनमें से एक है सुरेश जी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ढांचे पर डायनामाइट लगाकर और उसको गिराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उसके बाद उनको जेल भी हुई और उन्होंने क्या क्या उनको त्याग करने पड़े। वो सारी की सारी बातें आज हम सुरेश जी से जानने वाले हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ही तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब राम जन्मभूमि के लिए जब आपने वो जो ढांचा गिराया तो उसमें क्या सहयोग रहा आपका, किस तरीके से आपका सहयोग रहा मंदिर के लिए? ऐसा मैंने ढांचा नहीं गिराया जो है। हाँ, मेरे मतलब एक ऐसा विचार ज़रूर था कि ये जो है विवाद, जब सन 1990 में जब विवादित ढांचे पर गोलियां चली 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो विवादित ढांचे पर गोलियां चली तो उसमें बहुत लोग बाग मारे गए जो है। बहुत खूनी संघर्ष हुआ था। तब मेरा मन में विचार आया अयोध्या जाने का, देखने का अयोध्या। तब मैं अयोध्या गया तो उस समय जो है द्वितीय चरण की कार सेवा रखी गई थी। वो 6 दिसंबर सन 1990 से शुरू थी। और तो 6 दिसंबर को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई। जब हम वहाँ पहुँचे तो बोले कि ये क्या है, सत्याग्रह होगा जो है। हमने कि सब लोग मर गए और मतलब गोली चल गई, तमाम लोग उसमें शहीद हो गए, मारे गए जो है। हाँ, घायल हुए तो हम जेल गए। तो सत्याग्रह क्या है जो है, हमको तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर जो विवादित ढांचा है इसको जो है गिराना है। तो उसी प्रयास में जो है मेरी जो है उसको गिराने के प्रयास में 28 डायनामाइट से उसको विवादित ढांचे को गिराने के प्रयास में मेरी गिरफ्तारी वहाँ पे हुई जो है, गिराने के प्रयास में। तो आपने डायनामाइट लगाया कैसे वहाँ? अब डायनामाइट वगैरह वो तो खैर वो समय की बात ही दूसरी है। तो उस समय आप थे कहाँ पर, कहाँ रहते थे आप? मैं वृंदावन में रहता था। वृंदावन मेरी जन्मभूमि है। वृंदावन से मैं गया था अयोध्या। और क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरी उम्र 22 साल की थी। नई उम्र थी मेरी। 22 साल की थी। उस समय जो है हिंदुत्व की बात आई थी। तो हिंदुत्व की बात के लिए फिर मेरी भी अपनी भूमिका उसमें रही जो है। तो मैं गया तो फिर उसमें अरेस्टिंग हुई मेरी डायनामाइट है। तो उसके बाद जब आपने डायनामाइट लगाया और उसके बाद जो ढांचे को गिराने की कोशिश रही, जो भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बाद क्या फिर आपको परेशानियां या दिक्कतें क्या त्याग रहा? फिर मेरा जो है 10 दिन पुलिस ने रिमांड लिया। मेरे साथियों की नाम जानने की कोशिश की, आज तक कोई आदमी प्रकाश में आया नहीं। आज 30 साल हो गए 10 दिन रिमांड के बाद में। और मुझको जो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और 153A IPC की धारा के तहत मेरा चालान कर दिया गया। पहले फैजाबाद कारागार था, अभी अयोध्या जिला हो गया वो कारागार में। जब मुझको लगा कि ये छूट जाएगा तो सरकार ने उस समय मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, जिसकी सुनवाई मतलब जिसका निर्णय आने से पहले प्रशासन को ये एहसास हो गया कि ये छूट जाएगा तो मुझको भेजने के लिए, रोकने के लिए, जेल में रोकने के लिए उद्देश्य से और मेरे ऊपर टाडा टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज़ का मुकदमा जेल भेजने के बाद में
केवल मुझको निरुद्ध करने के उद्देश्य से, जेल में रखने के उद्देश्य से लगाया गया जो है। एक बात बताइएगा, जिस समय आप जेल जा रहे थे, जेल में सज़ा काट रहे थे, तो उस वक्त जो हिंदूवादी संगठन थे या बाकी कोई और संगठन आपके सहयोग में या सपोर्ट में नहीं आए? नहीं, ऐसा है, जो हिंदूवादी थे, जो अपने आप को हिंदू मानता था, जी वो तो मेरे प्रति मतलब प्रेम की भावना रखता था और अपना वो चाहता था कैसे भी जी, आप बिल्कुल हाँ इस सज़ा से मुक्त हो जाएं हाँ और बाहर आ बचें। जाएं। जी लेकिन किसी राजनीतिक संगठन के रूप में देखा जाए या किसी मतलब, तो उस तरह संगठनात्मक तरीके से जो है कोई ऐसा जो है पॉलिटिकल या वो नहीं रहा। शिवसेना का जरूर उसमें बाला साहब ठाकरे था, तो उनका जो है सॉफ्ट कॉर्नर या मतलब मेरे प्रति सहानुभूति उनको थी जो है। तो उस बीच आप किसी बड़े नेता से मिले या किसी से गुजारिश की, किसी राजनीतिक दल से या किसी नेता से आपने इस चीज़ को हाँ लेकर? हाँ, मेरी मुलाकात बाला साहब ठाकरे से जी से बम्बई में हुई थी। जी। तो कितने समय बाद? जब मान लो मैं 92 में मेरी टाटा में जमानत हो पाई, शायद हिंदुस्तान में पहली बार 2 मेरी। साल लग गए आपको? हाँ, नहीं, चाहे लगभग 14 महीने हो गया। दिसंबर 90 से 90 से? और जनवरी फरवरी 92 में मतलब हाँ। फिर वो 17 नवंबर को मेरी मुलाकात बम्बई में बाला साहब ठाकरे जी से हुई, जिन्होंने वो फिर 92 में वो ढांचा गिराया गया था, जी जिस पीरियड में उन्होंने मुझसे तो मना कर दिया, तुम जाना नहीं, लेकिन अपने और शिव सैनिकों को कहा कि तुम लोग जाओगे। जी। तो उसके बाद जब ये खबर आपके परिवारजनों को पता चली होगी, जो आपके बाकी के जो रिश्तेदार हैं या जो आपके सहयोगी लोग थे, तो वहाँ फिर क्या उनका मतलब जो उनका मतलब रिएक्शन था वो क्या था? ऐसा वो भय का माहौल था, जी तमाम मतलब पुलिस की दबिश और पुलिस का मतलब घर को घेरना जी चारों तरफ से, मतलब हम्म, इस तरह से टूटना, जहाँ परिवार का सदस्य है वहीं उसको कैच करना, जी। और एक मतलब तो शादी हो चुकी थी उस वक्त? हाँ, शादी हो चुकी थी मेरी। जी मेरी शादी उस समय 25 नवंबर 1988 को मेरी शादी हुई है वैसे, जी। और उस समय में मेरी परिवार में और कौन कौन था उस वक्त या अब कौन कौन है? उस वक्त तो केवल मतलब परिवार में जैसे माँ थी, पिताजी थे और भाई थे, कॉमन परिवार था, सभी लोग थे। अभी माताजी पिताजी नहीं है, केवल मैं हूँ। जी माताजी पिताजी तो सभी पूरे भाई हैं, वो भी सब मतलब अलग अलग रहते हैं, पहले सब कॉमन रहते थे। और अब तो परिवार में मान लो मैं हूँ और मेरी पत्नी है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहाँ है वो? वो वृंदावन में घर है मेरा जो है। तो उनको मतलब आपके अलावा परिवार को भी क्या कष्ट झेलना पड़ा? अब वो भाई, अब जैसे पत्नी थी, जी बच्चे तो उस समय थे नहीं, और क्योंकि मैं बहुत उलझा हुआ था, तो कष्ट यही कि मेरी पत्नी को भारी मेहनत से जो है अपने जीवन का जो है या जीवन यापन करना पड़ा, पत्नी को मेरी को। जी और परिवार में जो दूसरा का संबंध होता है वो माँ का होता है, जी और उसके माँ बाप के दुख की तो भाई मैं कल्पना कर नहीं सकता हूँ। वो तो जी। अ, तो उन अभी अब कैसे आपका जो जीवन यापन है वो किस तरीके से हो रहा है अब वो? अब ये मैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश जल निगम के जो है ठेकेदारी के तहत कार्य करता हूँ। 7,500 रुपये मुझको महीने मिलते हैं, और नौकरी शोषण वाली तो सही चलो, लेकिन रोटी खाने को मिल जाती है जो है। अच्छा सुरेश जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप जब आपने ये डिसीज़न लिया, ये निर्णय लिया डायनामाइट का, उस समय एक अलग जोश होगा आपको, लेकिन वो करने के बाद कभी तब से लेकर अभी तक आपको कोई ऐसा अफसोस रहा उस निर्णय को लेकर के वो सही था गलत था, कुछ ऐसा विचार कभी आया हो मन में आपके? नहीं, मेरे मन में तो कभी गलत विचार कोई आया नहीं, जो भी हुआ वो सही हुआ, जी जो भी हुआ वो सही हुआ और सत्य के लिए हुआ, और वो होना भी चाहिए था। ये मतलब समय की मांग थी जो है, और आज के समय की मांग थी, सभी कुछ सही हुआ। अच्छा लेकिन आज के समय में जो राजनीतिक इवेंटबाजी और पॉलिटिकल हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, उससे थोड़ा मतलब हंसी तो आती है जो है, और कुछ नहीं जो जी, है। मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप निकल कर आए, बाहर आए, अभी काफ़ी समय बाद रहा, तो जो आपके आस पड़ोस के लोगों थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी आपको देखकर? क्या व्यवहार में कोई बदलाव था? उस नज़र से आपको देख रहे थे, एक कैदी की नज़र से, या उस नज़र से आपको देख रहे थे, या? परेशानी तो आती है कि कोई जिस आदमी पे आतंकवाद का मुकदमा हो, जो इतना कानून ने लोग डर रहे थे आपसे?
कोई पास में बैठने को तैयार नहीं। प्रशासन भी ऐसी स्थिति बनाए थे कि वही कि यानी कि जो है मुझको मुसलमानों से बहुत खतरा है और मेरी सुरक्षा भी आवश्यक है। तो किसी ने कभी कोई ऐसा हमला करने की कोशिश की या भीड़ में या रास्ते में कभी कहीं जा रहे हो या घर पर? नहीं, शायद यहाँ से भारत में तो ऐसी कोई योजना नहीं बनी, लेकिन शायद विदेशों से तो जो है अभी भी कभी कभी सोशल मीडिया पे कोई कोई मतलब घर में घुस मारने की धमकी देता है। और अच्छा, कहाँ से और कहीं पाकिस्तान से कहीं से भी आ जाओ, हम उसकी परवाह नहीं करते धमकी वमकी की, क्योंकि ये जीवन है भगवान का दिया है तो जिसकी। उनकी प्रतिक्रिया आपने भी देने की कोशिश की? नहीं क्या मौके हाथी लोग कोई ऐसे बोलते हैं कि हाथी निकलता है, कुत्ते हजार भौंकते हैं। और जो भी होगा समय पर सामने होगा, देखा जाएगा उसका। अब मैं ये सुरेश जी आपसे कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी 2024 को जो रामलला मंदिर है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप वहाँ जा रहे हैं? ऐसा है मेरे ऊपर कोई निमंत्रण तो है नहीं है, आमंत्रण तो है नहीं है, और लड़ाइयों के लिए निमंत्रण दिए नहीं जाते हैं। अब जब चौके ये उद्घाटन है, कार्यक्रम है और कोई वो नहीं है, तो फिर मेरा वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। और फिलहाल तो जाने का, और अयोध्या कभी भी जा सकते हैं, और जब कोई बुला ही नहीं रहा तो हमको जाने की ऐसी क्या ज़रूरत है। लड़ाई के समय पे लोगों ने आह्वान किया कि वो हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अयोध्या चलो, आज उद्घाटन करने जो है वही लोग जा रहे हैं जो है। तो आप वैसे भी दर्शन करने नहीं जाएंगे अभी? नहीं, अभी भाई देखो 7,500 रुपया की तनख्वाह मिलती है हैं। उस समय तो ठीक है कि कोई नहीं था कि हम अकेले थे, 4 जने का मजूरी कर लाए और चलो भाई अयोध्या चले गए। तो आज तो भाई 7,500 रुपया की तनख्वाह में एक ट्रिप में ही पैसा खर्च हो जाएगा। अब जब अवसर मिलेगा तो जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन खुशी तो होगी कि रामलला का जो मंदिर मेरी तरफ से जो है सभी हिंदूवादियों को, सभी धर्म के मानने वालों को, सभी धार्मिक जनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत जो है मतलब बहुत प्रसन्नता की बात है और अच्छा है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदूवादी लोग हैं या जो रामलला के जो भक्त हैं उनको, जो देश दुनिया भर से अभी इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए? ऐसा है, धर्म का राजनीतिकरण ना करें जी। राजनीति चीज़ अलग है और धर्म चीज़ अलग है। धर्म आस्थाओं का विषय है, धर्म की हमेशा विजय होती है। और राजनीति करोगे तो मतलब समय बुरा भी देखना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। तो आज हमने सुरेश जी से बात की जिन्होंने 1990 के समय में जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी जो ढांचा को गिराने के में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद आज तक अभी वो कई त्याग उनको करने पड़े और किस तरीके से उन्होंने उस पीड़ा को झेला, और आज वो बता रहे हैं कि किस तरीके उन्हें खुशी है कि रामलला मंदिर बनने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।